हालांकि रतन सिंह का कार्यकाल था वो इतना लंबा नहीं रहा। मेवाड़ के अंदर अगर सबसे चर्चित राजाओं के अंदर गिना जाए तो रतन सिंह को सबसे पहले याद किया जाता है। इसकी वजह यह है कि जो उनकी रानी थी पद्मावती, उसका जौहर सबसे पहले याद किया जाता है। रतन सिंह के समय चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था 26 अगस्त 1303 में। साका का अर्थ होता है जब कोई दुश्मन किसी किले या शहर की घेराबंदी कर ले, तब रक्षक अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है या हारने वाला होता है। उस वक्त आत्मसमर्पण के बजाय वीरतापूर्वक लड़ने और मरने का चयन किया जाता है। उस वक्त वो लड़ने का फैसला करते हैं तो वो केसरिया रंग का वस्त्र पहनते हैं जो बलिदान और मृत्यु का प्रतीक है। 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि मेवाड़ के ऊपर करण सिंह का राज है, उनकी रानी जो पद्मावती है वो बहुत सुंदर है, तब वो चित्तौड़ पर अधिकार करने और पद्मावती को हासिल करने के उद्देश्य से आक्रमण करता है और चित्तौड़ का जो किला है उसकी घेराबंदी कर लेता है। क्योंकि उस वक्त शासक रतन सिंह के पास में इतनी सेना नहीं होती है कि वो अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला कर सके, इसलिए वो किले के अंदर ही बैठे रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी लगभग 8 महीने तक चित्तौड़ के घेराबंदी करके बैठ जाता है। उस वक्त रतन सिंह के पास में राशन की व्यवस्था किले के अंदर खत्म हो जाती है, तो वो खिलजी से संधि करने के लिए नीचे आता है, परंतु खिलजी उसको धोखे से बंदी बना लेता है। पर पद्मावती रानी के साहस की वजह से गोरा और बादल नाम के सेनापति रतन सिंह को वहां से छुड़ा लाते हैं। आखिर में रतन सिंह साका करने का फैसला लेते हैं और लड़ाई करते हुए मारे जाते हैं। वही पद्मावती किले की अन्य महिलाओं के साथ जौहर करती हैं। जौहर का मतलब होता है रानी के साथ में जितनी भी किले के अंदर जो महिलाएं होती है वो एक साथ में आग के अंदर कूद जाती है। पद्मावती के जौहर पर एक मूवी भी बनी हुई है पद्मावत नाम से। रतन सिंह की मृत्यु के साथ में ही जो मेवाड़ के अंदर रावल शाखा थी उसकी समाप्ति हो जाती है। अलाउद्दीन चित्तौड़ के ऊपर कब्जा करके अपने पुत्र खिजर खान को चित्तौड़ सौंप देता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर चित्तौड़ से खिजाबाद कर देता है। इस युद्ध के समय अमीर खुसरो जो इतिहासकार हुए वो भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि अमीर खुसरो के ग्रंथ तारीख अलई से ही पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 ईस्वी सोमवार को चित्तौड़ लेने के लिए दिल्ली से रवाना होता है और 26 अगस्त 1303 को रतन सिंह के साका के साथ वो किला जीतता है।